हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे यूपी टेट हिंदी का मॉडल पेपर 2। मॉडल पेपर 1 डाल दिए हैं, ये मॉडल पेपर 2 है। देखते हैं पहला क्वेश्चन इसमें क्या दिया है। जिस पर आक्रमण न किया गया हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो इसको हम बोलते हैं क्या? अनाक्रांत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनाक्रांत बोलते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। क्या पूछा? तत्सम शब्द। तो तत्सम जो शब्द क्या है? स्वप्न है। तो तद्भव और तत्सम से एक क्वेश्चन जरूर आता है, एक या दो क्वेश्चन कन्फर्म है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा शब्द तद्भव है? तो कौन सा शब्द तद्भव है? तो इसमें तद्भव कौन सा है? तो हाथी जो है तद्भव है। देखिए, दो क्वेश्चन पूछ लिया, तद्भव और तत्सम। एक तद्भव से क्वेश्चन पूछेगा, एक तत्सम से पूछेगा, तो दो क्वेश्चन हो गया। अब देखिए, इसमें पूछा है अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से मंदिरा और मदिरा शब्द का युग्म क्या है, मतलब सही अर्थ क्या है? तो एक मंदिरा का अर्थ क्या होता है? अश्वमाला। क्या क्या है? अश्वशाला, सॉरी। और एक का अर्थ क्या है? शराब। मदिरा मतलब शराब होता है। अगला देखते हैं। अब देखिए, ये पूछ लिया संधि से क्वेश्चन। निश्चल, निश्चल में कौन सा संधि है? तो निश्चल में कौन सा संधि है? ये विसर्ग संधि है। क्या बनता है? नी धन चल होता है, तो ये विसर्ग का क्या हो जाता है? स हो जाता है। अगला क्वेश्चन, उसने चाकू से फल काटे में कौन सा कारक है? अब देखिए, ये कारक से पूछ लिया है। कर्ता ने कर्म को कर से संपदा के लिए अपदा से अलग संबंध में का के की। अब देखिए, पूछा है कि चाकू से, तो ये चाकू से कौन सा कारक है? तो ये करण, करण कारक क्या है? कारक है। अगला क्वेश्चन दिया है क्या? एक थाल, एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर अधोधरा, चारों ओर वह थाली फिरे, मोती उससे एक न गिरे। इस पंक्ति यानी ये इसको, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? तो इस पंक्ति के रचयिता अमीर खुसरो हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, पढ़े फारसी, बेचे तेल, यह देखो खुदरत का खेल। तो इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ क्या है? देखिए, ये लागू होता है हम लोग जैसे बेरोजगारों पर। योग्य होते हुए भी विवशता के कारण निम्न स्तर, क्या? निम्न स्तर पर काम करना, निम्न स्तर पर काम करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए, अगला क्वेश्चन में क्या पूछा है? पूछा है, तो अगला क्वेश्चन है, उत्कर्ष का विलोम क्या है? उत्कर्ष का विलोम क्या है? तो उत्कर्ष का विलोम क्या है? अपकर्ष है। अब आगे देखते हैं। तो ये एक क्वेश्चन विलोम से हो गया। अब यहाँ पे देखिए, उपसर्ग पूछ लिया, यानी एक क्वेश्चन उपसर्ग से। उपसर्ग जो पूछता है अलग अलग तरीके से, या तो पूछ लेता है कि इसमें उपसर्ग क्या है, या तो इसमें पूछेगा कि उपसर्ग क्या लगा है, कि इसमें उपसर्ग लगा है कि इसमें उपसर्ग नहीं लगा है। इस टाइप से पूछता है। अब देखिए, इसमें क्या पूछा है? इसमें पूछा है कि किस शब्द में क्या अधि उपसर्ग नहीं है, नहीं लगा है। तो देखिए, इसमें लगा है अधि, अधि इसमें भी लगा है, इसमें भी अधि लगा है, इसमें भी अधि लगा है, लेकिन अधि इसमें नहीं लगा है। तो आप इसको देखिए, मतलब इस तरह करिए कि जिसमें लगा है उसको भी देखिए और जिसमें नहीं लगा है उसको भी देखिए, तब समझ में आएगा कि उपसर्ग कैसे, मतलब जैसे ये दिया है अधिग्रहण, तो ग्रहण जो है मूल शब्द है। क्या है? ग्रहण मूल शब्द है, और अधि क्या लगा है? उपसर्ग लगा है। इस तरह उपसर्ग निकाला जाता है। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, वन मानुष में कौन सा समास है? तो वन मानुष में तत्पुरुष समास है।
तत्पुरुष समास है। ये है द्विगु समास। द्विगु समास में क्या होता है, संख्याओं का बोध होता है। द्वंद्व समास में क्या होता है, जैसे माता पिता भाई बहन, ये द्वंद्व समास। बहुब्रीहि समास में क्या होता है कि जो अगर एक पहला पद और दूसरा पद के मिलाने पर अगर दूसरा अर्थ देता है तो उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। इसको जानेंगे। इसमें भी जैसे इसमें द्वंद्व समास, द्विगु समास और बहुब्रीहि समास में सस्पिशन रहता है। द्विगु समास संख्यावाची होता है, लेकिन इसमें भी कुछ ऐसे शब्द हैं जो संख्याओं का बोध करते हैं, जैसे एक दंत। एक दंत में क्या है, बहुब्रीहि समास है, लेकिन इसमें कहा जाता है कि द्विगु समास क्या होता है, संख्या जिसमें संख्यावाची हो उसे द्विगु समास कहते हैं। तो इसके बारे में वीडियो डालेंगे और पीछे का वीडियो भी डाले हैं, उसको आप देख सकते हैं, लेकिन इसका नया टॉपिक बनाकर डालेंगे। अगला देखते हैं, किस वाक्य में सार्वनामिक विशेषण है। सार्वनामिक मतलब क्या होता है कि संकेत, मतलब संकेत क्या होता है, संकेत होता है। सार्वनामिक को हम संकेत कह सकते हैं। अब देखिए पूछा है कि विशेषण है, तो देखिए ये क्या कर रहा है, बोल रहा है कि वह खंभा गिर जाएगा, गिर जाएगा, तो क्या किया, संकेत किया कि वह खंभा गिर जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक क्वेश्चन पूछेगा वर्णमाला से, एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन, तो आप इस तरह तैयारी कीजिए। जैसे वर्णमाला पूछा तो आप पूरी वर्णमाला पढ़ जाइए, वर्णमाला से एक क्वेश्चन पक्का है, एक या दो क्वेश्चन पक्का है। देखिए इसमें पूछ लिया कि अघोष, अघोष क्या है, तो आप वर्णमाला का वीडियो देख लीजिए। इसमें कचट्टब जो होता है, अस्पर्श व्यंजन 25 होते हैं, अघोष होता है, सघोष होता है, महाप्राण होता है, अल्प प्राण होता है। तो इसको आप देखिए और जानिए इसको। देखिए तो इसमें क्या दिया है, स जो है, स और स दोनों क्या है, अघोष है। लेकिन अगर स को अगर 3 बार स है, देखिए स और स और स और ह को अगर देखा जाए तो इसको हम उष्ण व्यंजन भी कहते हैं। अब आगे देखते हैं, इसमें मिट गया है, दिख नहीं रहा है, लेकिन इसको आप वर्णमाला को देख लेना एक बार। अगर नहीं समझ में आएगा तो एक बार और वर्णमाला डालेंगे। किस व्यंजन के उच्चारण से जिह्वा और तालु से नहीं है, मतलब कौन सा व्यंजन है जो कि जिह्वा और तालु से नहीं टकराता है। तो ये कौन सा व्यंजन है, ये घ जो होता है जिह्वा और तालु से नहीं टकराता है। अब आप देखिए एक क्वेश्चन क्रिया से पूछ लिया, इसमें या तो यहाँ पे पूछ लिया कि सकर्मक क्रिया, हो सकता है अगली बार अकर्मक क्रिया पूछे, सकर्मक क्रिया पूछे। अगर दो क्रिया पूछ रहा है तो आप इसमें कुछ और पूछा है, मतलब सकर्मक पूछा है तो उसमें अकर्मक पूछ सकता है। लेकिन इसमें कहा कि कौन सी क्रिया नहीं है, कौन सा, सकर्मक क्रिया नहीं है। तो सकर्मक क्रिया कौन सी नहीं है, ये मोर नाचता है, ये क्या है, अकर्मक क्रिया है। और सकर्मक क्रिया ये सब है। अब देखिए यहाँ पे फिर से एक उपसर्ग फिर पूछ लिया कि अति उपसर्ग लगा है। अब पूछ लिया कि इसमें कौन सा अति उपसर्ग लगा है। तो यहाँ पे देखिए सबसे मुख्य चीज़ कि अगर आपको पकड़ना है कि कैसे मतलब उपसर्ग निकलता है, अगर आपको किसी कहीं भी इस टाइप का क्वेश्चन दिख जाए, जैसे ये दिया है अतयुक्त दिया है, तो ये जो है उसके बाद त लगा है, तो त में छोटी ई लगाकर और पूरा लिख दो। जैसे अधि लगा है, इसमें देखिए अधि लगा है, अधि लगा है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है, अधि उपसर्ग है। देखिए आधा ध है ना यहाँ पे, तो छोटी ई देकर और इसका उपसर्ग निकाल दिया जाता है। अब यहाँ पे पूछा है कि अति उपसर्ग किसमें लगा है, तो इसमें लगा है, मतलब अतयुक्त में अति उपसर्ग लगा है। अब आगे देखिए यहाँ पे पूछा है कि कौन सा शब्द भ्रमण की पर्वाची नहीं है। भ्रमण की पर्वाची नहीं है, तो जो है उसको देखिए, आपको तैयारी इस तरह से करना है। जो है उस हो सकता है इसमें पूछ लिया है कि नहीं है, तो उसमें हो सकता है कि पूछ ले कि है, तो जो है देखिए अली जो होता है भ्रमण की पर्वाची है, और मिलिंद भी है और मधुकर है। 3 तो है लेकिन एक नहीं है, कौन सा, भ्रम जो है भ्रमण की पर्वाची नहीं है। तो आपको इस तरह से तैयार करना है। अब भाषा किसका साधन है, भाषा किसका साधन है, तो भाषा अभिव्यक्ति का साधन है। ये शिक्षण से क्वेश्चन है,
एक क्वेश्चन, शिक्षण से 5 क्वेश्चन, लगभग 5 या 3 क्वेश्चन जरूर पूछता है। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे एक परिभाषा दे दिया, यानी पूछा है कि मनुष्य के मानसिक विकास के लिए मातृभाषा उतनी ही आवश्यक है जितनी कि बच्चे के शारीरिक विकास के लिए माँ का दूध। तो पूछा है कि यह कथन किसका है, तो ये कथन किसका है, तो महात्मा गांधी का है। किसका, महात्मा गांधी का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब यहाँ आपको ये पता चला कि ये शुद्ध और अशुद्ध से एक क्वेश्चन पूछ लिया, मतलब हर टॉपिक से एक एक क्वेश्चन पूछता है, कुल मिलाकर 30 क्वेश्चन। इस वीडियो में 30 क्वेश्चन है और 30 क्वेश्चन को आप 30 टाइप से, मतलब 30 क्वेश्चन 30 जगहों से दिया है। तो आप एक एक टॉपिक को पढ़ते जाइए और अपना नंबर जोड़ते जाइए। ये जो है खास तौर से यूपी टेट के लिए है। यूपी टेट और रीट में भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, अब उसके लिए भी उपयुक्त है। जैसे में दिया है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो देखिए आपको देखते ही पता चल जाएगा कि शुद्ध कौन सा है। तो शुद्ध कौन सा है, वयस्क जो लिखा है वो शुद्ध लिखने का ये तरीका है वयस्क को। अब देखिए एक और पूछ लिया पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची शब्द, तो पूछा है कि इंद का पर्यायवाची शब्द है, तो शक्र होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए मनोहर शब्द ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। एक अगली बेर 2019 में पूछा था मनोहर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो ये समझ में आता है कि ये कौन सा संधि है। ये समझ में आता है मनोहर जो होता है, ये समझ में आता है गुण संधि है, लेकिन गुण संधि नहीं है, ये क्या है, विसर्ग संधि है। ये क्या है, विसर्ग संधि है। ये बात समझ में आई। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए निम्न में से कौन सा विसर्ग संधि का उदाहरण है। यहाँ पे देखिए विसर्ग संधि का उदाहरण पूछ लिया, तो विसर्ग संधि का उदाहरण है निरंतर। और देखिए जगदीश और दिग्गज, ये क्या है, ये व्यंजन संधि है। कौन सा संधि है, व्यंजन संधि है। तो आप इस तरह से देखिए तैयारी करने का मतलब कि एक को देखिए तो कम से कम 2 क्वेश्चन ये पता चले कि कहाँ से ये पूछा है और कौन सा क्वेश्चन पूछ रहा है। अगर 2 क्वेश्चन आप निकालने जा रहे हैं, जान गए, तो आप 2 अगर सस्पिशन में है तो 2 में आप 50-50 कर लेंगे, तो वहाँ से आपकी सही होने की संभावना ज़्यादा होगी। अब देखिए अंजो दीदी के रचनाकार कौन है, तो उपेंद्रनाथ अस्क हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंदायन किसकी कृति है, तो किसकी है, मुल्ला दाऊद की। किसकी, मुल्ला दाऊद की। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, झूठा सच किसका उपन्यास है, तो किसका है, यशपाल का। किसका, यशपाल का। अब ये देखिए, ये समझिए कि एक गाना है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, जैसे था कि प्रेम रतन धन पायो, उसी टाइप का है। तो ये किसने लिखा था, तो ये मीराबाई ने। आप इसको गाना समझकर लिख सकते, मतलब याद कर सकते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन, केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी कर्म मर्म होना चाहिए। उपयुक्त पंक्ति के रचयिता हैं, तो उपयुक्त पंक्ति के रचयिता कौन है, मैथिली शरण गुप्त हैं। कौन, मैथिली शरण गुप्त हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन आ गया आपके दोहा छंद चौपाई से, तो यहाँ पे देखिए, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सूप सुर भूप, प्रस्तुति पंक्ति में कौन सा छंद है, तो ये दोहा है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये दिया है कि अति मलिन